तो हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर इंडिया प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -8 हो तथा अंतर -18 हो और योग 0 हो। ठीक है ना। ऐसा पूर्णांक योग में लिखना है। तो ये ए नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो क्या बोल रहा है, ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -8 हो। बी नंबर बोल रहा है अंतर -18 हो। सी नंबर बोल रहा है योग 0 हो। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा पूर्णांक योग में लिखेंगे। सबसे पहले लिखने का तरीका जान लेते हैं। ए नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? ए नंबर को देखिए, ए नंबर को हम लोग लिखेंगे -a प्लस -b। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग किसके लिखेंगे? ए नंबर को लिखेंगे। ठीक है ना। क्यों क्यों? तभी तो उसका योग जो है -8 के बराबर आएगा। ये कैसे? देखिए, ये प्लस है ना, इंटू होता है माइनस से। होता है कि नहीं होता है बच्चों? प्लस इंटू होता है माइनस से। जब इंटू होता है माइनस से, एक्टिविटी किसका प्रकट करता है? माइनस का। तो कुछ इस प्रकार से अंत में ये आकर हो जाएगा ना, ए माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस। तो माइनस का एक्टिविटी होगा तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब एक्टिविटी माइनस का होगा तो एक्टिविटी कर क्यों नहीं रहे हैं? देखो, हम लोग सबसे पहले इसलिए नहीं एक्टिविटी कर रहे हैं कि जो माइनस ए है ना, उसके बीच में बिटवीन में प्लस और माइनस ए जो है, उसके बिटवीन माइनस ए और बी के बिटवीन में माइनस का और प्लस का चिन्ह आपस में कनेक्ट हो रहा है। यानी हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको माइनस ए से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब माइनस बी से भी नहीं है, मतलब माइनस ए से भी नहीं है। हमको मतलब किससे है? वो किससे मतलब है? प्लस और माइनस के कनेक्ट होने से मतलब है। प्लस और माइनस को जो कनेक्ट हो रहा है उससे हमको मतलब है। अब उस पर निर्भर होकर ये हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है ना? इतना समझ लिए। तो देखिए, बिटवीन में ना है प्लस और माइनस, केवल ओनली फॉर प्लस और माइनस। बिटवीन में किसके? माइनस ए और बी के बिटवीन में। तो ये ना बी से मतलब है ना माइनस ए से मतलब है। हमको मतलब केवल इससे है। सबसे पहले तो हम लोग को साइन से मतलब होता है प्लस और माइनस के। तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो जो उसका एक्टिविटी किस में होता है? माइनस में होता है। एक्टिविटी तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ए के बिटवीन में प्लस है, ए और बी के बिटवीन में प्लस और माइनस का चिन्ह कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब ये जो हुआ है ना बच्चों, कुछ इस प्रकार से हुआ है। -8 योग आने के लिए इसका कंडीशन बन गया है। बना है कि नहीं बना है? कहने का अर्थ है, देखिए कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस की एक्टिविटी होती है। तो देखो, माइनस आया ना, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस की एक्टिविटी होगी ना। तो जब प्लस की एक्टिविटी होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी। समझ रहे हैं ना? हम लोग ऐड कर दिए। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका होता है? माइनस का। तो प्लस होगा तो ए बी ऐड कर दिए। अब चिन्ह माइनस का दे देंगे, यानी हमारा क्या है? योग -8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग इस दो पूर्णांक पर, ए और बी पर, एक ऐसा पूर्णांक संख्या रखेंगे जिसका योग किसके बराबर होना चाहिए? योग -8 के बराबर होना चाहिए। ऐसा हम लोग पूर्णांक संख्या रखने वाले हैं। ठीक है ना। तो -a के मान पर और -b के मान पर कुछ ऐसा पूर्णांक संख्या रखेंगे जिसका योग -8 के बराबर हो, यानी -8 हो। याद रखिएगा। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आता होगा कि -a एक पूर्णांक है और -b एक पूर्णांक है, तो ये जो प्लस का साइन है कैसे आ रहा है? तो प्लस का साइन ऐसे आ रहा है कि बोला कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग से रिलेटेड है। तो योग से रिलेटेड होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा ही आएगा इसके बीच में। अब कोष्ट तो देंगे क्योंकि प्लस और माइनस के चिन्ह आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो कनेक्ट होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई होता है तो कोष्ट एक जो है अपना फर्ज निभा रहा है। जो भी कोष्ट होता है, स्मॉल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट और लिटिल ब्रैकेट एक ही को बोला जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना।
तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, इस प्रकार से होता है। और ये देखो हम लोग इसे छोटा बोलते हैं, इसे बड़ा, और इसे मार्जिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों कोष्ठ के आगे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, आगे, ठीक है ना, आगे और पीछे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? जैसे कहने का अर्थ कि 3, ठीक है ना, समझिएगा, 3 3। ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? ये हमारा मार्जिनल कोष्ठ है। देखिए ये फर्स्ट जो कि छोटा है, सबसे बड़ा होता है हमारा ये, तो हम इसी को फर्स्ट मान लेंगे। लेकिन छोटा का क्रिया जो है ना, इसका जो एक्टिविटी है ना सबसे फर्स्ट में होता है, तो इसे मानेंगे फर्स्ट। इसका एक्टिविटी सेकंड में होता है, इसे मानेंगे सेकंड। इसका एक्टिविटी लास्ट में होता है, इसे मानेंगे थर्ड, ठीक है ना। तो इसे छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। अब ये कैसे सॉल्व होगा? देखिए ब्रैकेट के आगे और पीछे अगर किसी भी ऑपरेटर का साइन ना हो, यानी ऑपरेटर मीन्स प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, कोई छूट तो नहीं है ना, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर का अगर चिन्ह ना हो तो खुद ही क्या करता है, ऑपरेट हो जाता है, किस में, मल्टीप्लाई में। यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27। क्यों? समझाने के लिए बोले, ये नहीं है कि ये सही है, ऐसा नियम नहीं होता है, पर समझाने के लिए, समझाने के लिए आप लोग को बोले कि जो ये मल्टीप्लाई का नियम है ना, ये कोष्ठ प्रकट करता ही करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता है ना कि प्लस इंटू माइनस आपस में कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट किस माध्यम से होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, मल्टीप्लाई के थ्रू होते हैं। तो यानी मल्टीप्लाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा कोष्ठ क्या हो जाएगा यहाँ पर देंगे, ठीक है ना। अब छोटा सा हम लोग यहाँ पर कोष्ठ देंगे, तो प्लस इंटू माइनस आपस में कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और बी, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, फिर माइनस और माइनस आपस में कनेक्ट होता है तो प्लस, तो ए बी लिख देंगे। और जो चिन्ह है किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का एक्टिविटी होता है पर चिन्ह माइनस का होता है, तो ए भी आ गया ना। यानी बोल सकते हैं कि योग -8 होने के लिए सत्य है। तो हम लोग इस पर एक काम कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि -a का मान हमारा क्या है, -2 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों। और -b का मान हमारा क्या है, -6 है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -8 हो, ठीक है ना, यानी -8 के बराबर होना चाहिए। तो आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा पूर्णांक होना चाहिए जिसका युग्म जो है ना -8 है, इसके बराबर हो, यानी यही है। जैसे आप लोग -3 भी ले सकते हो, ए का मान -3 और बी का मान -5। अब दोनों का जो योग होगा ना, देखिए -8 के बराबर होगा। देखिए ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, आपस में कनेक्ट होता है तो प्लस का एक्टिविटी करता है, तो 5 3 8 हुआ ना। लेकिन चिन्ह किसका होता है, माइनस का, तो यानी -8 के बराबर हो रहा है ना। यानी हम कह सकते हैं कि -3 और -5 एक ऐसा युग्म है जो क्या बनाता है, जिसका युग्म -8 बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन उसको ऐड करने पर ना लास्ट में उसका जो है ना, लास्ट में जो उसका रिजल्ट है वो -8 होना चाहिए, उसका युग्म का रिजल्ट, यानी उसका ऐड करने पर उसका रिजल्ट -8 आना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार से आप पूर्णांक ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बुक में आंसर जो देगा केवल वही नहीं होगा, बहुत सारा अलग अलग पूर्णांक ले सकते हो आप। हो सके तो इसका आंसर बुक में नहीं भी दिया होगा, अगर दिया भी होगा तो आप अलग अलग पूर्णांक ले सकते हो। जो अभी मैंने लिया उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -a के मान पर हम रखें, -a का वैल्यू -2 है और -b का वैल्यू -6 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि योग होना चाहिए -8, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, -2 योग बोल रहा है, योग मीन्स क्या होता है, ऐड यानी जोड़, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे ना, क्योंकि योग बोल रहा है -8, तो योग यानी ऐड यानी जोड़, प्लस क्या लिख देंगे, -6। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखकर -6 देंगे, ठीक है। अब देखो -2, अब ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस की एक्टिविटी होती है, तो माइनस लिख देंगे। अब देखो -2 और 6 के बिटवीन में प्लस और माइनस का चिन्ह है,
तो ये आपस में कनेक्ट होगा तो क्या प्रकट हो जाएगा माइनस। अब ना इससे हम मतलब रखेंगे ना -2 से मतलब रखेंगे, ठीक है ना, और ना 6 से मतलब रखेंगे, 6 से मतलब रखेंगे ना -2 से मतलब रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का चिन्ह आपस में उसके बीच में आकर कनेक्ट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह देगा। तो इसके रूल से अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब चिन्ह, अब प्लस इंटू माइनस यानी माइनस की एक्टिविटी होगी तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे, प्लस इंटू माइनस, प्लस कनेक्ट हुआ माइनस से तो क्या हुआ माइनस की एक्टिविटी तो माइनस लिख दिए। अब ये हमारा -2 यहाँ पर लिखे किए हैं हम, यहाँ पर ये 6 उतार देंगे। अब आप देखो अब क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, माइनस इंटू माइनस। तो जब माइनस इंटू माइनस होता है तो क्या होता है प्लस की एक्टिविटी होती है, लेकिन चिन्ह किसका होता है माइनस का। तो देखिए उसी प्रकार से हुआ ना, माइनस इंटू माइनस प्लस की एक्टिविटी हुई है तो ए बी ऐड हो गया है, लेकिन चिन्ह माइनस का हुआ है तो माइनस इंटू माइनस प्लस की एक्टिविटी हुई, क्या आया 8 आया ना, 6 2 8, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का, ठीक है। हो गया ना, सक्सेसफुली क्या हुआ वर्क किया कि नहीं किया। तो ये जो दो पूर्णांक था ना हमारा, ऐसा पूर्णांक लेंगे कि जिसका योग -8 के बराबर हो, यानी -8 हो, तभी बोला जाएगा कि हाँ सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो कुछ ही इस प्रकार से इसे हम ए नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमारा बी नंबर क्वेश्चन दे रहा है, इसको हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं बी नंबर क्वेश्चन को। देखो इसको हम लोग तो एक तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, मान लो ना कि जो हमारा बी है ना LARG लार्ज नंबर है, ठीक है ना, NUMB या लार्ज नंबर। अब नंबर बोले तो भी ठीक है, पूर्णांक बोले तो भी ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, चलो ना लार्ज इंटीजर नंबर है बोल सकते हैं, लार्ज INTEGER इंटीजर नंबर NUMBER, यानी बड़ा इंटीजर मीन्स पूर्णांक, नंबर मीन्स संख्या, ठीक है ना, बड़ा पूर्णांक संख्या है जो हमारा बी है। और जो हमारा ए है स्मॉल इंटीजर INTEGER, इंटीजर मीन्स होता है बच्चों पूर्णांक, ठीक है ना, नंबर है NUMBER, स्मॉल इंटीजर नंबर है, ठीक है ना, जो बी है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको एक बात पता है कि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट होती है तो जो साइन आता है किसका आता है माइनस का आता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, आपको भी ये पता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ये बी बड़ा है तो ए माइनस क्या कर देंगे बी कर देंगे, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, इस प्रकार से इसका नियम होगा लिखने का। दो पूर्णांक लेंगे तो दोनों पूर्णांक को इस प्रकार से लिखेंगे, ए हमारा स्मॉल इंटीजर नंबर यानी छोटा इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्या। देखो आपको हिंदी में ही लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना। जो हमारा ए होगा छोटा पूर्णांक संख्या हो जाएगा, देखिए छोटी पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब हमारा बी जो है ये क्या है बड़ी पूर्णांक संख्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बड़ी पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये हमारा हो गई बड़ी पूर्णांक संख्या, बी हमारा हो गई छोटी पूर्णांक संख्या। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जब छोटा जो है ए हमारा हो गई छोटी पूर्णांक संख्या, बी हमारा हो गई बड़ी पूर्णांक संख्या। तो आप देख रहे हैं ना कि जो छोटी संख्या है उससे क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रही है बड़ी संख्या। तो जब भी कुछ ऐसा केस आता है ना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट होती है, बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट होती है, तो क्या होता है उसका जो आंसर आता है ना माइनस में होता है। लेकिन हम लोग को ऐसा पूर्णांक चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, हम लोग को ऐसा पूर्णांक चाहिए, ऐसा पूर्णांक हम लोग को चाहिए जिसका क्या हो, जिसका वैल्यूएशन ना माइनस, जिसका अंतर आए -18 के बराबर हो, जिसका अंतर -18 के बराबर हो, यानी -18 हो, ऐसा हम लोग को पूर्णांक चाहिए। बी नंबर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो दो ऐसे पूर्णांक संख्या को लेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर -18 आता हो, ठीक है ना। जैसे देखिए 2 है और 20 है। मान लो कि a के मान पे a का जो वैल्यू है 2 है, ये हमारा छोटी संख्या है ना, तो उस छोटी संख्या a के मान पर रहेगा, a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू क्या है 20 है। अब ठीक है ना, अब बोल रहा है कि अंतर 18 होना चाहिए, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट देंगे ना, a का वैल्यू पर 2 रखेंगे और b का वैल्यू पर 20 रखेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं अंतर पूछ रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका अंतर -18 हो, तो अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे। अब आप सब्ट्रैक्ट करो, देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस में आंसर आता है, -18 आंसर आ गया ना। केवल यही हो सकता है क्या, केवल यही दो पूर्णांक संख्या हो सकता है क्या, ओनली फॉर यही दो पूर्णांक संख्या होता है, हो सकता है जिसको घटाने पर 18 आएगा। बहुत सारे ऐसे पूर्णांक संख्या है ना जिसे घटाने पर 18 आएगा। जैसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, a के मान पर, a के वैल्यू पर हम लोग एक और रख सकते हैं 3 और b के वैल्यू पर दूसरा है हमारा, दूसरा है बच्चों, b के वैल्यू पर 1 रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 18 आएगा ना। तो हम लोग कहने का अर्थ है ना बच्चों कि बहुत सारा पूर्णांक ले सकते हैं, लेकिन उसका अंतर क्या होना चाहिए, -18 होना चाहिए। तभी बोला जाएगा कि इस -18 के लिए ये जो है ना, इसका अंतर जो हो रहा है 2 - 20 का सत्य है, यानी ये आंसर हो जाएगा। तभी बोला जाएगा कि ये आंसर होगा -18 के लिए। तभी बोला जाएगा कि 3 - 21 आंसर हो जाएगा -18 के लिए। तभी बोला जाएगा कि 2 - 20 -18 अंतर होने के लिए सत्य है। 3 - 21 -18 अंतर होने के लिए सत्य है, तभी बोला जाएगा। दोनों जबकि पूर्णांक है, 2 और 20 दोनों पूर्णांक है, 3 और 21 दोनों पूर्णांक है। अब 3 और 21 पर देख लेते हैं कि 3 - 21 इसका भी योग क्या आ रहा है, इसका भी अंतर -18 के बराबर आएगा। देखिए 21 है ना, इससे 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखो 11 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा ना। 8 3 11 होता है ना, और ये इसको कैरी दे दिया था, कैरी दिया था ना इसको, तभी तो 11 हुआ था, क्योंकि छोटी संख्या से तो बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट होती नहीं है, तो कैरी देगा ही देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको पता है ना कि यहाँ पर तो ये हो रहा है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, लेकिन कुछ इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, कुछ इस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। लेकिन अभी देख पा रहे हो ना कि छोटी संख्या से, तो ऐसे नहीं हम लोग कर रहे हैं, आ तो रहा है इसका योग -18, लेकिन हम लोग कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। देखो -3 21 कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं। छोटी से बड़ी को घटाएंगे -18 आएगा, लेकिन छोटी से बड़ी को घटाएंगे तो चिन्ह माइनस में आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -18 इसका भी आ रहा है, इसका भी अंतर -18 आ रहा है, ठीक आ रहा है ना। तो कह सकते हैं कि 3 - 21 सत्य है, अंतर -18 लाने के लिए। 3 और 21 एक ऐसा पूर्णांक है जिसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -18 आने के लिए सत्य है। कब, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तब। अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तब तो -18 आंसर नहीं आएगा। जब आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो केवल 18 आंसर आएगा, इसमें माइनस का चिन्ह नहीं दिया जाता है। लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -18 आएगा। समझ गए बच्चों। इसी प्रकार से आप अलग अलग पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, लेकिन उसका अंतर -18 आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं योग शून्य होने के लिए, सी नंबर क्वेश्चन पर। उम्मीद है कि समझ में आप लोग को आ रहा होगा। अब योग सी होने के लिए, शून्य होने के लिए, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, योग इसका क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। बोल रहा है कि ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग शून्य हो। इसको कैसे ले सकते हैं, a माइनस ए, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। और दो भी पूर्णांक संख्या लेंगे ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्णांक संख्या लेंगे तो हम लोग इस प्रकार से कुछ उसका लिखने का जो रूल होगा ना, कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे मान लो कि 3 एक पूर्णांक संख्या हम ले रहे हैं, ठीक है। योग क्या बोल रहा है कि ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए, ऐसा पूर्णांक योग में लिखना है
जिसका युग्म करने पर, युग्म मीन्स होता है बच्चों, देखो योग मीन्स होता है बच्चों, देखो समझ जाइएगा, योग मीन्स होता है जोड़, अंतर मीन्स होता है बच्चों, अंतर मीन्स होता है बच्चों क्या, हमारा घटाव। गुणनफल मीन्स क्या होता है, गुणनफल, गुणनफल मीन्स गुना, समझ में आ रहा है ना। और विभाजित करना मीन्स क्या होता है, विभाजित, यानी इसके मीन्स होता है भाग, विभाज करना। लेकिन जब युग्म कर देगा ना, युग्म बोलेगा, तो इसमें माइनस का भी ऑपरेटर आ सकता है, प्लस का भी ऑपरेटर आ सकता है, समझ आया ना। युग्म बोलेगा तो माइनस प्लस का केवल ऑपरेटर आएगा, ये दोनों आ सकता है, माइनस और प्लस दोनों का ऑपरेटर आ सकता है अगर युग्म बोलेगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, युग्म बोल रहा है, योग तो नहीं बोल रहा है, योग बोलता तो प्लस होता है, युग्म बोल रहा है। अब यहाँ पर योग बोल रहा है तो यहाँ पर योग होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। विभाजित होना मीन्स क्या, यानी पूरा पूरा कट जाना, समझ में आया ना, भागा। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर आप बोल रहा है कि योग बोल रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग शून्य के बराबर हो। इस प्रकार से कुछ लिखेंगे तो 3 एक हमारा मान लो पूर्णांक है, इसको कैसे लिखेंगे अगर लिखना होगा तो एग्जाम्पल में कैसे, मान लो कि 3 लेकर ही बना लेते हैं, -3 लिखेंगे, एक के मान पे -3 माइनस देंगे जिस प्रकार से लिखा गया है, फिर माइनस ए का मान कितना है, ए का मान देखिए 3 बैठा देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का दे देंगे। अब यहाँ पर क्या है, ए के मान पे माइनस, ए के मान पे क्या है, ए का मान 3 है ना, तो मान लो कि ए का वैल्यूएशन 3 है, उस पर ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यूएशन 3, तो माइनस का चिन्ह लेके 3 लिख देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ए का वैल्यूएशन 3 तो फिर -3 लिख देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या शून्य आ रहा है, इसका योग -3, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस की एक्टिविटी होती है ना, तो यहाँ पर हम लोग प्लस देंगे ना। अब प्लस क्यों दे रहे हैं, एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे हैं, कर नहीं पा रहा है इसलिए कि -3 और 3 के बिटवीन में माइनस और माइनस का चिन्ह आपस में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो नहीं इससे हमको मतलब है, नहीं इससे हमको मतलब, हमको अगर सबसे पहले मतलब होगा तो माइनस और माइनस से, ठीक है ना। अगर वही नहीं टूटेगा तो हम लोग इसका कैसे वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, -3 और 3 का कैसे वैल्यूएशन निकाल सकते हैं कि शून्य होगा कि नहीं, इसका योग कैसे जांच कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो है ना, माइनस और माइनस का चिन्ह आपस में कनेक्ट होकर इसको क्या होना चाहिए, इसको तोड़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, आपस में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो आपस में कनेक्ट हुआ है तो किसका चिन्ह प्रकट हुआ है, प्लस का। किसका एक्टिविटी हुआ है, सॉरी चिन्ह नहीं प्रकट होता है, एक्टिविटी किसका होता है, प्लस का। तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे और 3 लिख देंगे। तो ये -3 और 3 के बिटवीन में दोनों माइनस का चिन्ह है, तो माइनस इंटू माइनस यानी प्लस होता है, प्लस लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस की एक्टिविटी होती है, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस की एक्टिविटी होती है, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी। देखिए -3 क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस से होता है, तो 3 - 3 कर दिए तो शून्य आ गया। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा बच्चा घबरा, थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा, लगेगा कि क्वेश्चन गलत बन रहा है। तो ये रूल सही नहीं है, पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। अगर रूल बोला जाए तो ऐसे सही है। देखिए माइनस इंटू प्लस, माइनस का चिन्ह हुआ है यानी शून्य, यानी जो योग है कितना आ गया, इसका योग कितना आ गया, शून्य आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। ये ए के मान पे 3 रखा है ना, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे 4 रखेंगे तो कैसे करेंगे, ए के मान पे 4 रखें तो -4 -4 हो जाएगा ना, उसके बाद 4 -4। अब देखिए -4 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -3 -3 क्या है,
योग शून्य लाने के लिए क्या है, इसका युग्म सत्य है। -3 और -3, -4 और -4 सत्य है। किसको लाने के लिए, माइनस योग शून्य लाने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पर्सनली 1.1 का 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।